पढ़ा नहीं आ रहा। जय मसीह की। सभी भाई बहनों को, हिंदी लैंग्वेज कांग्रेगेशन कलीसिया के लोगों को, बच्चों को, प्रियों को जो इस समय कुवैत में सुन रहे हैं और बाहर सुन रहे हैं, जिस भी स्थान से सुन रहे हैं, सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से खुदा की उपस्थिति में आप सबों का स्वागत है। आइए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे और फिर उसकी महिमा करते हुए उसके बारगाहों में प्रवेश करेंगे, ताकि हम उसकी बातों को सुन सके कि आज खुदावंत हमसे क्या कहना चाह रहा है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, स्तुति महिमा प्रशंसा आप ही को देते हैं, सारा गौरव आदर सम्मान आपको देते हैं प्यारे पिता। हे प्रभु, आज इस समय जब हम आपकी उपस्थिति में आपकी दया अनुग्रह के द्वारा आए हैं परमपिता, हे परमपिता परमेश्वर, अपनी पाक रूह की मामूरी रखना, आपके पाक खून से स्थान को, हर एक उन सुनने वाले कानों को, व्यक्तियों को आपके पाक खून से अभिषेक कर देते हैं। हे प्रभु, आज हमें एक ग्रहण करने वाला हृदय दीजिएगा। आज यहाँ पर जो लोग सुन रहे हैं प्रार्थना, जो आपका वचन सुनने वाले, उनकी आवश्यकताओं को आप जानते हैं पिता। प्रभु जी, होने दीजिएगा कि उनकी आवश्यकता के अनुसार आप आपकी रूह के द्वारा मेरा इस्तेमाल करके बात करे हो प्यारे पिता। प्रभु, धन्यवाद देती हूँ कि आप ये बार बार हमें मौका देते हैं, अपने नाम के लिए इस्तेमाल करते हैं परमपिता। होने दीजिएगा प्रभु जी, आज जो भी मुंह से शब्द निकले वो आपको ग्रहण हो परमपिता। आज अपना प्रकाश हम सबों पे प्रकाशित करिए परमपिता, कि एक भी आवश्यकता अधूरी ना रह जाए। हर इच्छा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पूरी हो जाए परमपिता परमेश्वर। जिन्हें शारीरिक आवश्यकता है, चंगाई की आवश्यकता है, आज अपना दाहिना हाथ बढ़ा करके स्पर्श दे दीजिए परमपिता, कि वे आपके नाम में चंगाई पाए। प्रभु जी, जिनके यहाँ नौकरी नहीं है अभी की आज की हालत में, प्रभु कई लोग हैं जिनकी नौकरियां छूट गई हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है परमपिता परमेश्वर। यहोवा जायरा मुहैया करने वाले खुदा, आज उनके लिए मार्ग निकाल दीजिएगा। उनकी आवश्यकताओं को अपने गायबी खजाने से पूरी करिएगा प्यारे पिता। जो अकेलापन टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, प्रभु जी अपनी रूह के द्वारा अपनी शांति प्रदान करके उनका हौसला बढ़ाइएगा परमपिता। जो आपके वचन के प्रति भूखे प्यासे हैं परमपिता, अपने वचनों के द्वारा तृप्त करिएगा। प्रभु धन्यवाद देते हैं घर के बड़ों के लिए, बच्चों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और आपसे मांगते हैं कि जो भी दुनिया में पेंडेमिक है, उन किसी उसका किसी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा परमपिता, क्योंकि आपका पाक लहू उन पर लगा है जिसमें शिफा है। धन्यवाद देते हैं। आज के समय को, वचन को आपके हाथों में सौंप देते हैं, सभा को आपके हाथ में सौंप देते हैं। हे पाकरू, अपनी निगरानी में, अपनी उपस्थिति में इस सभा को ले चलिएगा परमपिता। कोई झोली खाली न रहे, हर एक के हृदय में आज आपका वचन बस जाए और 100 गुना फल लाने वाला हो। सुनने वाले कान, समझने वाले हृदय दीजिएगा परमपिता। धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा प्रशंसा देते हुए इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आइए हम एक भजन गा करके
प्रभु के बारगाहों में प्रवेश करेंगे। और इस समय मैं चाहूंगी कि मेरा बेटा भजन गा करके आज महिमा करे। आनंद। स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। नाम हो पवित्र जो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ तेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला yes Lord, तू, yes सारी Father, दुनिया का रखवाला तू है विश्व, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन Oh का yes Father, सहारा जी पिता। मेरे जीवन का सहारा तू है, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं,
प्रार्थना करूं दिल से, दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, प्रभु तू ही तो। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। धन्यवाद देते हैं परमपिता जी। प्रभु, आप एक सच्चे परस्तार हृदय को चाहते हैं। प्रभु जी, हम उसी हृदय को लेके आपके पास धन्यवाद की भेंट चढ़ाने आए और आपके वचनों से सीखने आए हैं। प्यारे पिता, धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। आइए अब हम वचन में जाएंगे। जैसे आप सब आज का विषय जानते ही हैं कि परमेश्वर की आवाज हम कैसे पहचानें, हाउ टू रिकॉग्नाइज गॉड्स वॉइस। और हम देखते हैं कि हमारे जीवन में सबसे अच्छा दोस्त हमारी खुद की रूह होती है और हम दिन भर उससे बात करते रहते, जो कॉन्शियस होता है। सही गलत, अच्छा बुरा, प्लानिंग्स, सब कुछ उससे बात करके हम करते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम एक रास्ते जाते हैं तो हमारे अंदर से एक आवाज आती कि इस रास्ते से नहीं, दूसरे से जाओ, और बाद में पता लगता है कि वहां कोई हादसा हो गया था। हम खुदा को शुक्र करते हैं कि उसने हमें बचा लिया। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई व्यवसाय चालू करते हैं और सोचते हैं कि ये हमारे मन में आया है तो खुदा हमें बता रहा है, पर अंत उसका गलत हो जाता है, हम उसमें असफल हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में ये महसूस करते हैं। तो ये जो आवाज है, ये किसकी है? कौन बात कर रहा हमसे? आज का जो वचन हमने लिया है वो पहला यूहन्ना 4:1 पहला वचन है, चौथे अध्याय का पहला वचन। वचन क्या कहता है? हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरना आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं। मैंने इस वचन का आधा भाग पढ़ा है क्योंकि हम इसी पे मनन करने वाले हैं। फिर से सुनिएगा। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं। अगर हम नीति वचन देखें 14 उसका 12वां अध्याय, प्रोवर्ब 14 का 12वां वचन, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है, परंतु अंत में मृत्यु ही मिलती है। मतलब ये कि जो हमारे दिल में बात आ रही है वो हमारी दृष्टि में सही हो सकती है, क्योंकि हम अपने ऊपर भरोसा करके वो निर्णय लेते हैं। नीति वचन 3 अध्याय में 5वें वचन में लिखा हुआ है कि तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, पर यहोवा यो कहता है कि हमें पूरे दिल से, मन से उस पर भरोसा करना है, तब वो हमारे मार्गों को सीधा करता है। और पहला यूहन्ना 4 अध्याय का पहला वचन कहता है
कि आत्मा की प्रतीति ना करो वरन आत्माओं को परखो। मतलब दो तरह से हमारे हृदय में बात होती है। एक खुदा की आवाज हम विश्वासियों के लिए, जिसमें खुदा की पाक रूह बसती है। हम जानते हैं कि खुदा और पाक रूह एक ही है। यीशु ने कहा कि मैं जाता हूँ, मेरा जाना अच्छा है, ताकि मैं आपके लिए एक पाक रूह भेजूं जो हमेशा आपके साथ रहेगी, आपका मार्गदर्शन करेगी, आपको आपकी अगुवाई करती रहेगी। तो इसका मतलब कि जब अगुवाई कर में हमें चलना है तो हमें आवाज भी सुनना है, और जब आवाज सुनना है तो हमें ये भी पता करना है कि हम किसकी आवाज सुन रहे हैं और उसको हम कैसे पहचानेंगे। आज हम इस विषय पे मनन करने वाले हैं। तो आप कैसे जानेंगे कि आप किसकी आवाज सुन रहे हैं? याकूब की किताब, अय्यूब की किताब, जोब 33वें अध्याय का 14वां वचन। परंतु ईश्वर तो एक क्या वरन दो बार बोलता है, परंतु लोग चित्त नहीं लगाते। मतलब जो विश्वासी हैं उनके हृदय में खुदा की रूह जब बात करती, एक बार नहीं, वो कई बार बोलता है, वरन दो बार बोलता है, हमें याद दिलाते रहे। पर कई बार हम ही इग्नोर कर जाते हैं, हम ही नहीं सुन पाते हैं, चित्त नहीं लगाते। जबकि होना तो ये चाहिए कि जब हम हमारे अंदर पाक रूह रहती है तो हमें उसके प्रति हमारे कान बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए, और हमारे जीवन में असफलता नहीं होनी चाहिए, परंतु फिर भी होती है। तो आज इसी बात को हम देखेंगे कि सीखेंगे, हम सब सीखेंगे कि क्या बात है, हम कैसे पहचाने कि खुदा हमसे बात कर रहा है और वो कैसे बात करता है। और खुदा हमसे कई तरीकों से बात करता है, परिस्थितियों में, वचन के द्वारा, हमारे जीवन में दर्द के द्वारा, प्रभु में जो दोस्त परिवार हैं, जो हमारे बाप दादे हैं, मसीही परिवार है, खादमों के द्वारा, रूहानी फलों के द्वारा, खादमों के, और चुप रहकर भी हमसे बातें करता है। जबकि चुप रहे अगर तो वो ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। कई बार ऐसी जगहों पर हम देखते हैं कि पुराने नियम में भी कैसे कई उदाहरण हैं। आदम ने सुनी, हवा ने सुनी आवाज, अब्राहम ने सुनी आवाज, दाऊद ने सुनी आवाज, नबियों ने सुनी आवाज, और खुदा अलग अलग तरीके से बात करता था, कि पहले भविष्यवाणी के द्वारा, फिर बाद में नबियों के माध्यम से। आज के समय में यीशु मसीह ने हमें अपनी रूह दे के रखी है, तो खुदा अपने बेटे यीशु मसीह की पाक रूह के द्वारा हमसे बात करता है। खुदा पेन नहीं लेता, पर ऐसे टाइम में इसके द्वारा वो हमको स्लो डाउन कर लेता है कि हम उसकी बात सुन सकें। कई बार हालात ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं कि हमें लगता है हमारे हाथों से सब निकल गया, हमारी सोचों से उसकी सोच बड़ी है, अच्छी है, तो वो हमें सोचने का टाइम देता है उसकी उपस्थिति में आकर के। कई बार हमारी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है क्योंकि हम उस पर डिपेंड नहीं करते, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, तकलीफ में आ जाते हैं, तो फिर हम उससे पूछते हैं। अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो आशीष पाते हैं, खुदा के प्रति ईमानदार रहेंगे तो आशीष पाते हैं। तो वो ऐसी स्थितियों में भी हमसे बात करता है, क्योंकि ऐसी स्थितियों में या रिश्ते हमारे टूट जाए, कहीं हमें रिलेशनशिप में धोखा हो जाए, या हमारे प्रियजनों की डेथ हो जाए, तो ऐसे टाइम में भी हम खुदा पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमें सहारा दुनियावी रूप में कोई कितना भी दे दे, पर सही सहारा तो खुदा के वचनों के द्वारा ही मिलता है। इसी प्रकार जब कभी लोग बीमार होते हैं और उनकी गवाहियां सुनो, जब वे अच्छे होके आते, चंगाई पा के आते हैं,
तो वे बताते हैं कि खुदा ने उनसे कैसे बात की। शुक्र करते हैं वो, क्योंकि उस समय में वो हर दुनियावी काम से दूर हो करके अपने दर्द से छुटकारा पाने के लिए अपने खुदा के पास जाते हैं और उससे मांगते हैं कि चंगाई दे दे। और प्रियो, वचन बात करता है, वचन हमसे बात करता है। और खुदा ऐसा क्यों करता है? क्यों ऐसा करता है? सिंपल, बहुत ही साधारण सी बात है कि वो हमसे बहुत बहुत प्यार करता है, बेहद प्यार करता है। हम देखते हैं कि आज के समय में अगर दुनियावी रूप से देखें तो आज मीडिया, टीवी, इंटरनेट, पैसों के लिए लालसा कितनी ज्यादा हो गई है कि हम उसमें इतने अधिक व्यस्त हो गए, जिससे भी बात करो, बुलाओ तो हम बिजी हैं, हम प्री ऑक्यूपाइड है, बात करने के लिए भी टाइम नहीं है, अनसुनी कर जाते हैं, नकार जाते हैं। और ऐसे में जब खुदा की पाक रूह हमसे बात करती है तो हम भी उसकी आवाज को नकार देते हैं या इग्नोर कर जाते हैं, क्योंकि हम बहुत अधिक व्यस्त हैं। और सेटन यही चाहता है कि हम उसकी बातों को अनसुनी कर दे, डाइवर्शन ला दे वो हमारे जीवन में, हम पहचान न पाए कि वो हमसे क्या कहना चाह रहा है। सबसे ज्यादा क्योंकि वो रोरिंग लायन की तरह घूम रहा, चिगाड़ने वाले सिंह की तरह, कि खुदा के बच्चों को कैसा मार खाए। हम भरोसा नहीं रखते, सुनते नहीं। अब जब ये आत्मा विश्वासियों के लिए, पवित्र आत्मा बात करती है, तो हम कैसे जाने? वचन ये भी कहता है कि बी स्टिल, शांत हो जाओ और खड़े खड़े उद्धार का काम दे। बी स्टिल एंड नो दैट आई एम योर गॉड। खुदावंत हमें का जो खुदावंत की जो रूह की आवाज है, खुदा की आवाज, वो हम कैसी स्थितियों में सुन सकते हैं? जब हम शांत रहे, जब हम बिल्कुल सब तरह से अपने आप को विश्राम दे, मानसिक, शारीरिक, सब दृष्टि से, दुनियावी रूप से, पर हम विश्राम दे अपने आप को खुदा में, उसमें लीन हो जाए, उसमें तल्लीन हो जाए, तो हम उसकी बात अच्छे से सुनते। क्यों ऐसा होता है कि वो ड्रीम्स एंड विजन्स में बात करता है? अक्सर हम देखते हैं कि सुबह सुबह खुदा दिल में कुछ बात डाल देता है। मैं रात को सोने से पहले जब वचन लिखना होता है, तैयार करना होता है, तो मैं उससे मांग के सोती कि हे खुदावंदा, तू मुझे बता, गाइड कर, क्योंकि आप जानते हैं कि वहां पर कौन लोग आने वाले, उनकी क्या आवश्यकता है, तो उनसे क्या भी बात की जाए, उन्हें आपके वचनों में से क्या बताया जाए। आप मेरा मार्गदर्शन करिए, क्योंकि मैं उसका माउथ पीस बन के बात करती हूँ। जब उसकी उपस्थिति में आते तो कोई मेरा व्यक्तित्व नहीं रह जाता। और हम देखते हैं कि सुबह के समय में हमारा ध्यान बटा नहीं होता, हमारा हृदय ग्रहण करने वाला होता है, खुदा की बातों को ग्रहण करने के योग्य होता है। जब कोई चीज खाली रहेगी, उसी में भरा जा सकता है। तो सुबह के समय में हम हर बात से निवृत्त होते हैं, दूर होते हैं, सुनने योग्य होते हैं। और खुदा क्या चाहता है? वो हमें बचाना चाहता है। शैतान हमें आरोपित करना चाहता है, नष्ट करना चाहता है, परंतु खुदा हमें बचाना चाहता है। तो हम कैसे जांचे कि ये जो आवाज है, ये पाक रूह की आवाज है, खुदा बाप की आवाज है? हालेलुया। आइए हम देखेंगे कि ये खुदा की आवाज जो है वो कैसी है। खुदा की आवाज कभी भी खुदा के वचन के विपरीत नहीं जाएगी, वो अटल है। उसकी राय बदल सकती है, खोज बदल सकती, साइंस बदल सकता है, परंतु खुदा का वचन सत्य है। सत्य हमेशा सत्य ही रहेगा। लूका की इंजिल 21वां अध्याय 33वां वचन कहता है कि सब कुछ टल जाएगा, परंतु उसका वचन कभी न टलने का।
वो एक सा है, कल भी, आज भी, आने वाले समय में भी वो एक सा रहेगा। सत्य है, वो कभी नहीं टलेगा। तो हम कैसे जांचे कि खुदा की आवाज है या आम आवाज है, दुनियावी आवाज है? कैसे हम उसको छानेंगे, कैसे फिल्टर करेंगे, कैसे हम उसको जांचेंगे? हम देखते हैं प्रोवर्ब्स 14:12 में, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, कि ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। परंतु जब हम हर काम की शुरुआत खुदा के को सामने रख के, उससे बात करके, उससे पूछ करके, उसे धन्यवाद देते हुए जब करते हैं, तो वो हमसे बात करता है। हम देखते हैं कि दाऊद की पूरी डिपेंडेंस थी खुदा पर, और इसीलिए खुदा ने उसको अपने दिल में, ही वॉज आफ्टर द हार्ट ऑफ द लॉर्ड, उनके अपने हृदय के पीछे था, सबसे प्यारा था खुदा के लिए वो। आइए हम देखेंगे कि 7 तरीके ऐसे हैं जांचने के। पहला, क्या जो बात दिल में आई है वह खुदा के वचन से मेल खाती है, सहमत है? दूसरा, क्या जो बात मेरे दिल में आई है मुझे ज्यादा मसीह के स्वभाव में लाएगी, या उसके द्वारा मेरा व्यवहार मसीह के जैसा होगा? तीसरा, क्या प्रभु की कलीसिया उसे उसकी पुष्टि करती है, क्योंकि सबकी सहमति में, एग्रीमेंट में जो काम होता है वो श्रेष्ठ होता है। चौथा, खुदा ने जैसे मुझे बनाया है उसके साथ वो मेल खाती है, उसके साथ वो अग्री है, सहमत है। पांचवा, क्या यह मेरी जिम्मेदारी को पूरी करेगी? जो मेरी जिम्मेदारी है अपने परिवार के प्रति, कलीसिया के प्रति, कलीसिया के लोगों के प्रति, खुदा के राज के प्रति, क्या उसको पूरा करती है? क्या जो मेरे दिल में आवाज आ रही है वह मेरा विश्वास बढ़ा रही है, मुझे कन्विक्ट करके, मितदोषी करके, या मुझ में एक हीन भावना पैदा कर रही है? सातवां है जांचने के लिए सवाल, कि क्या उसके द्वारा हमें खुदा की शांति महसूस होती है? अगर ये 7 सवाल, इनका उत्तर हमको मिलता है, जो हमारे हृदय के अंदर आवाज आ रही है, तो वो हम जानेंगे कि यह खुदा की आवाज है या दुनियावी आवाज है। प्रियो, वचन कहता भी है कि हमें अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना है, पर यहोवा पर भरोसा रख करके बुराई से दूर रहना है, और तब वो हमारे हर कार्य को सफल करेगा। हम जानते हैं कि खुदा का एक एक वचन सत्य है, वो कहीं गलत नहीं कहता, वो हमारी रक्षा करना चाहता है, हमें बचाना चाहता है, हमारा समय बर्बाद नहीं करना चाहता, हमारा नाम खराब नहीं होने देना चाहता। हम देखेंगे पहला, कि क्या जो बात दिल में आई है खुदा के वचन से मेल खाती है? अब खुदा का वचन क्या है? अगर हम भजन संहिता 19 देखें, भजन संहिता 19, भजन संहिता 19, उसका 7 से 9 वचन हम देखेंगे। भजन संहिता 19 का 7 से 9। यहोवा की व्यवस्था खरी है, सबसे पहला खरी है, सत्य है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है। अगर आपके पास पेन है, किताब है, तो उस पर लिख लीजिए या अंडरलाइन कर लीजिए कि व्यवस्था खरी है,
प्राण को बहाल करती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं। आप इंसान पे नहीं पर उसके वचन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। हालेलुया, क्या ही सुंदर वचन है। ए और आमेन वचन है। लोगों को बुद्धिमान बना देती है। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। ठीक वैसे ही जैसे आप सुबह सुबह उठ के पर्दे खोले, प्रकाश आता है तो आपकी आंखें चमक उठती है। वैसे जब आप यहोवा के वचनों की उपस्थिति में रहते हैं, उसमें से पढ़ते हैं, उसके वचन ऐसा करते हैं। हालेलुया। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र और वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्म में है। तो हमने देखा कि यहोवा का जो वचन है, जो हम खुदा का जो वचन है, वो उसमें इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी आशीषें हैं। अगर जो हमारे दिल में आवाज आई है, जो हमसे बात कर रहा है हमारे हृदय के अंदर, अगर वो बात इस खुदा की बातों के साथ, वचनों के साथ मेल खाती है, तो वह पाखरू की, हमारे खुदा बाप की, खुदावंद खुदा की आवाज है। हालेलुया। और ये जो बात अगर खुदा के वचन के साथ सहमत होती है, तो वो हमारा व्यक्तित्व उभार देती है, हमें हर मुश्किलों से बचा लेती है। दूसरा देखेंगे, क्या जो बात दिल में आई है उससे मेरा स्वभाव मसीह के स्वभाव को प्रदर्शित करेगा? बार बार वचन कहता है कि जैसे मेरा स्वभाव है वैसे तुम्हारा भी हो। तो क्या जो हमारे दिल में बात आई है वो हमारे स्वभाव से मेल खाती है? जो खुदा का उद्देश्य हमारे जीवन से कि हम प्रभु के जैसे स्वभाव के हो। क्यों? क्योंकि उसका जो मकसद है हमें इस दुनिया में लाने का, वो यही है कि धीरे धीरे वो हमें अपने स्वभाव में, अपने वचनों के द्वारा सुधार करके ढालते चला जाता है। इस जीवन में हम सीखते हैं ताकि हम जब खुदा बाप के घर जाएं, उसकी उपस्थिति में जाएं, तो जैसे हमें रहना है उसकी हम यहाँ पर दुनिया में प्रैक्टिस कर लेते एक तरह से। और तभी तो हम खुदा बाप के दाहिनी ओर जाके बैठने योग्य होंगे यीशु के द्वारा। तो जो आप स्वर्ग में जाकर के करना है, उसी की इस पृथ्वी पर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम देखते हैं कि पृथ्वी पे हर चीज एक तरह से टूटी हुई है। रिश्ते, दिलो दिमाग, वातावरण, सभी चीज। फिलिपियों की पत्री 2:5 यही कहती है, दूसरे अध्याय का 5वां वचन, कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। तो जब स्वभाव ऐसा हो, तो दूसरा कुरिन्थियों की किताब 10वें अध्याय का 5वां वचन कह रहा है, कहीं जो बात दिल में आ रही है वो प्रभु के विरोध में तो नहीं है। ये भी तो हमें देख लेना है कि कहीं हमारे दिल में किसी के प्रति डाह तो नहीं है, घमंड, झूठ तो नहीं है, उसके कारण तो वो आवाज हम में नहीं आ रही है। प्रियो, हमें बहुत अलर्ट रह के, सावधान रह करके ये करना है। जेम्स जेम्स की किताब में 3 अध्याय के 14 से 17 में लिखा है कि पर यदि अपने मन में कड़वी और डाह, विरोध, घमंड, झूठ, तो ये जान लेना है हमको कि ये खुदा की तरफ से आवाज नहीं है। अगर हम इसको हृदय में रख करके, उस आवाज को सुन करके उसकी अगुवाई में अगर हम चल रहे हैं, तो वो खुदा की आवाज नहीं है।
तो यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक है, शारीरिक और शैतानी है। जेम्स की किताब कह रही है, बाइबल कह रही है। ये जो सेटन है, जो शैतान है, ये अपने भाइयों का अक्यूजर है, उनकी उनकी बुराई करता है, उन्हें दोषी ठहराता है। परंतु खुदा का वचन हमें प्रोत्साहित करता है, इंस्पायर करता है। तो वो हमें जांच लेना है कि क्या ये मेरे स्वभाव के से मेल खाता है। क्योंकि जब हम मसीह में हैं, तो हमारा स्वभाव इसका ऐसा नहीं है कि कड़वी बात, डा विरोध, घमंड, झूठ रखने वाला। ये खुदा का हम पर इतना भरोसा है कि जब हम उसमें हैं तो ये क्वालिटीज हम में हैं। कितना कॉन्फिडेंट है वो हम में। तो प्रियो, हमें जांच लेने की आवश्यकता है कि जो हमारे दिल में आवाज आ रही है, कहीं इन बातों को लेकर के तो नहीं है। हम जो कार्य करने जा रहे हैं उस आवाज को सुन के, कहीं वो हमारे स्वभाव के विरोध में तो नहीं जा रही है, और कहीं ऐसा तो काम हमसे नहीं हो जाएगा जो खुदा को हमारे द्वारा दुख पहुंचाएगा। जो शैतान है, खुदा का वचन हमको प्रोत्साहित करता है। अगर आप देखें तो वचन में 99.9 खुदा के वचन हमें एनकरेज ही करते हैं, प्रोत्साहित करते, उसमें बढ़ाते हमें। हर क्षण, हर पल हमें उसकी तरफ बढ़ाते चले जाते, हमारी कमियों को, हमारी खामियों को दूर करते हुए। अपनी दयानुग्रह के द्वारा वो दूर करता है। हम नहीं है काबिल, पर एक बार जब उसके पाक लहू से धुल जाते, उसे कबूल कर लेते अपना पिता, तो वो ये कार्य हमारे जीवन में करता है। तो हमें भी वो जांच कर लेना चाहिए कि कौन सी आत्मा हमसे बात कर रही, प्रभु की कि दुनिया भी। जो शैतान है वो चुगलखोरी, बुराई, कठोरता, वो शांति प्रिय नहीं है। दिल को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। हर वो काम करवा जाएगा आपके द्वारा जो किसी के दिल को आहत कर जाएगी। किसी के विषय में आप एक गलत निर्णय कर लेते हो कि ऐसा ही होगा, नेगेटिव ओपिनियन बना लेते। तो वो हमें ध्यान रखना है कि अगर वो आवाज आ रही है तो किसकी है। प्रियो, जैसे जैसे हम मसीह में बढ़ते हैं, उसमें परिपक्वता आती है, तो बुद्धिमानी भी आती है। हम दूसरों में अच्छाइयां देखने लगते हैं। बुराई देखने बैठे तो एक क्षण में हम कई बुराई निकाल लें, परंतु जब हम में खुदा का स्वभाव हो तो हमको लोगों में अच्छाई नजर आएगी। यीशु ने क्या किया, उसको लोगों ने सूली चढ़ा दिया, फिर भी उसने खुदा से क्या कहा। वो नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, माफ कर दिया। कहा नहीं जानती ये क्या करते हैं। ऐसी मैच्योरिटी, कितना बड़ा दिल कि वो हम जैसे इंसानों के लिए पृथ्वी पे आके सूली की मृत्यु कबूल कर ली और हमारे लिए खुदा बाप से मध्यस्थी कर ली। जो खुदा की आवाज है, जो यीशु मसीह की आवाज है, खुदा की आवाज, तो क्या करेगी, वो हमें दया सिखाएगी, दीनता, समानता, सिंसियरिटी, नम्रता, प्रेम और माफ करने वाला हृदय। वो डिवीजन नहीं लाएगी। प्रियो, वो आवाज एक ब्रिज बनाएगी, जैसे कि हमारे यीशु ने किया, मध्यस्थी। उसने खुदा बाप और हमारे बीच में मेल करा दिया, खुद का लहू बहा करके। तो वो डिवीजन नहीं लाएगी, ब्रिज बनाएगी, दीवार नहीं, यीशु की तरह। हालेलुया। और वो हमें समझने वाला दिल, पाक हृदय, शांति और अधीन रहने वाला बना देगी। तो हमें
जब ऐसी आवाज़ आती है तो हमें ये भी देख लेना है कि खुदा ने जो स्वभाव हमारा बना के इस दुनिया में लाया है कि वो अपने कार्यों को हमारे द्वारा कर सके, वो पूरा होता है कि नहीं। और जब होता है तो वो खुदा बाप की तरफ से आवाज़ है, खुदा की आवाज़ है। अगर नहीं तो फिर वो खुदा की आवाज़ नहीं है। तीसरा हम देखेंगे कि क्या कलीसिया उसे कंफर्म करती है, सहमत होती है, या वो कलीसिया के फायदे में है। इसके बारे में इफिसियों की किताब 3 अध्याय 10वें वचन में लिखा है, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। वचन कहता है कि उस खुदावंत ने ये दुनिया एक दूसरे पर आधारित रहने के लिए बनाई है, डिपेंडेंसी के लिए, एक दूसरे के लिए। तभी तो वचन कहता है कि खुदा के बंदों के साथ मिलने से बाज ना हो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे की आवश्यकताओं का ख्याल रखो। तो वो हमारे वह दूसरे, आप अकेले नहीं जी सकते। वह दूसरे लोगों को आपके जीवन में इस्तेमाल करना चाहता है और आपको दूसरों के जीवन में। इंटरडिपेंडेंसी जो इंग्लिश में वर्ड है उसके लिए, अगर हम कलीसिया में नहीं बोल पाते या खुदा के बंदों के साथ नहीं बोल पाते हैं तो ये एक प्रकार का घमंड है, प्राइड है। और जो हमें, प्राइड गोज बिफोर द फॉल, तो ये हमें ध्यान रखना है और जांच लेना है कि क्या वो खुदा की आवाज है। नीति वचन 11 अध्याय का 9वां वचन कहता है, भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है, परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। इंग्लिश में बहुत अच्छा फ्रेज है भी है वो, और लिखा हुआ भी है, वचन में लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ मेनी सेव्स यू फ्रॉम एम्बेरसमेंट। मतलब आपको शर्मनाक स्थिति से, अगर आप सब बड़ों की राय लेते हैं या पूछ के कार्य करते हैं तो आपको खुदावंद किसी शर्मनाक स्थिति से बचाता है, आपका समय बचाता है, आपकी प्रतिष्ठा को ठेस न पहुंचे, ये वह देखता है। और खुदा आपका भी उपयोग आपके जाने बगैर दूसरों के लिए कर सकता है। दूसरों के लिए कर सकता है आपका उपयोग, आपको पता भी नहीं लगेगा। हो सकता है कि जो खुदा ने जो बात की है वो आपके द्वारा उनको कंफर्म करेगा कि हाँ ये बात सही है। इसीलिए छोटे ग्रुप्स की, सेल ग्रुप्स की आवश्यकता होती है हमें, कि जब हम थोड़े लोग मिलके बैठते हैं तो हम घनिष्ठता में बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। चौथा हम देखते हैं कि खुदा ने जैसे मुझे बनाया उसके साथ वो सामंजस्य रखता है कि नहीं। एक पोस्ट आई थी, शेप क्या है, शेप हमारा शेप क्या है, जिसमें खुदा के रूहानी फल है, हृदय है, योग्यता है, ए से एबिलिटी, ई से, पी से पर्सनालिटी, और ई से एक्सपीरियंस। तो जो आपको, जो खुदा ने बनाया है वो एक प्रकार से खुदा की इच्छा को आप में प्रदर्शित करती है। आपकी रचना और कार्य खुदा की इच्छा को डिटरमिन करते हैं। क्या आप खुदा के वचनों के साथ सामंजस्य में है, मेल में है। इफिसियों इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 10वां वचन, क्योंकि हम उसके बनाए हुए और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। और रोमियो की पत्री 12वां अध्याय 6 से 12 वचन में लिखा है कि उसने अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया है, अलग अलग वरदान दिए हैं। भविष्य वक्ता भविष्यवाणी करेगा, दान देने वाले दान देंगे,
सिखाने वाले सिखाएंगे, मदद करने वाले मदद करेंगे, अगुवाई करने वाले उत्साह से अगुवाई करेंगे। तो ये जैसे हमें इन गुणों को दे करके, इस इन तोहफों को दे करके जैसे उसने हमें रचा है, तो जो हम में आवाज आ रही है वो इससे मेल खाती है कि नहीं, ये भी हमें जांच कर लेना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम करने कुछ बैठ रहे और कर कुछ जाए। क्यों? तो दुनियावी आवाज ने हमें कह दिया कि आप अपना गुण छोड़ के, अपना गिफ्ट छोड़ के दूसरे के गिफ्ट में काम कर लो, तो सब गलत हो जाता है प्रियो। इसीलिए हमें खुदा से प्रार्थना करके, उसकी रूह से मांग करके अपनी बुलाहट के लिए पूछ लेना चाहिए कि उसने हमें इस पृथ्वी पर क्यों बुलाया है, ताकि वो हमें हमसे बात करके हमें उसमें और अधिक ढालता चला जाए, हमारे गुणों को निखारता चला जाए, ताकि वो जो हमारी बुलाहट है खुदा के वचन के विरुद्ध में ना जाए। पांचवा जो जांचने का प्रश्न है वह कि क्या यह मेरी जिम्मेदारी से संबंध रखती है। हम देखते हैं पतरस का उदाहरण। यीशु इस अध्याय में पतरस को बता रहे थे कि उसकी मृत्यु कैसे होगी, कितनी दर्दनाक मृत्यु होगी। तो वो अपने आप को भूल करके यूहन्ना के बारे में पूछता है कि इसके बारे में क्या। और वचन क्या कहता है? यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे क्या। मतलब कि हमें जो खुदा ने दिया हुआ है, खुदा का जो हमारे जीवन से मकसद है, जो उसने हमारी जिम्मेदारी है, हमें उसमें लगे रहना चाहिए, ना कि इन बातों पर अपना नहीं सोच करके उसका क्या, मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो दूसरे का क्या। तो हमें वो भी देखना है कि शैतान कहीं हमें धोखा तो नहीं दे रहा है ये बोल करके कि हम अपना कार्य छोड़ दें, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करें। बहुत बार ऐसा होता है, सेवकाई में भी ऐसा होता है, घर में काम के क्षेत्र में, इतना हमारा ये काम नहीं, अब हम नहीं करते, जितना हमें बताया हम उतना ही करेंगे। परंतु कई बार होता है कि खुदा हमें, अब खुदा के राज की बात कर लें तो हमें अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है, हमें अपनी आराम की जगह छोड़नी पड़ती है, अपनी सुख सुविधाओं को त्यागना पड़ता है खुदा की सेवकाई करने के लिए। तो आप किसी और के, और अगर खुदा की रूह को बात करना है तो वो आपके बारे में आपसे बात करेगी, परंतु दूसरे के लिए आपसे कभी बात नहीं करेगी। हाँ, ये हो सकता है कि पुष्टि करने के लिए वो आपसे, आपके का इस्तेमाल करे उनसे बात करने के लिए। तो हमें जांच कर लेना है। रोमियो 14 का चौथा अध्याय, चौथा वचन, 14वें अध्याय का चौथा वचन कहता है, खुदा मेरे लिए मुझसे बात करेगा, अगर वो मुझे सिखाना चाहता है तो खुद सिखाएगा, वो दूसरों के लिए आपको नहीं सिखाएगा। धीरज के साथ हमें प्रार्थना करना है और उसका इंतजार करना है, जल्दी नहीं करना है। तभी तो हम समझ पाएंगे कि खुदा की आवाज सही है, हम सुन रहे हैं कि नहीं, कहीं हमसे वो अनसुनी ना रह जाए, कहीं हमें पहचानने में गलती ना हो जाए। रोमियो के 14वें अध्याय का 10 से अगर 13 हम देखें तो जो छठवां है जांचने का तरीका कि पाकरू बात कर रही है या दुनियावी रूह बात कर रही है। रोमियो 14 अध्याय 10 से 13वें वचन में हम देखेंगे कि आवाज मुझे दृढ़ करती है, कि कन्विक्ट कर रही है या कंडेम कर रही है। हमें एक दूसरे पर दोष नहीं लगाना है, क्योंकि हमें भी तो न्याय के सिंहासन के पास से होकर गुजरना है प्रियो।
तो ये हमें देख लेना है कि खुदा का वचन हमें सिखा करके अच्छा बना रहा है या हम में एक गिल्ट की भावना ला रहा है। अगर गिल्ट की भावना ला रहा है तो वो खुदा के तरफ से नहीं है। खुदा कभी भी ऐसा नहीं करता। वो तो हम दया अनुग्रह रख करके हमें क्षमा करने वाला खुदा है। तो ये हमें जांच लेना है। रोमियो की 8वां अध्याय पहला वचन, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। अगर हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हम सहमत होकर काम करेंगे। हम में दोष लगाने की भावना नहीं रहेगी। जो विचार हम में खुदा डाल रहा है, जो बात कर रहा है, अगर वो खुदा की तरफ से है तो वो हमें दोषी नहीं ठहराएगी, परंतु सामंजस्य में लेकर के आएगी, कन्विक्ट करेगी, बात करेगी, समझौता करेगी, सिखाएगी। तो हम आत्मा के अनुसार चलते हैं। खुदा का तरीका ऐसा ही है कि वो पहले कन्विक्ट करता है और वो अपने ऊपर दोष ले लेता है और हमें माफ करके आजादी के साथ हमें अपने नाम के लिए इस्तेमाल भी करता है, पाक साफ करके। और शैतान वो हमें बुराई करवाता है, बुराई करता है, कंफ्यूज कर देता है, असमंजस में डाल देता है, दो रास्ते पे लाए दुराहे पे लाके खड़ा कर देता है और फिर बाद में कहते हैं आपने आपने ऐसा कैसे कर लिया, आप ऐसा कैसा कर सकते हो। वही वही दुनियावी आवाज हम पर दोष लगाने लगती है कि तुमने ऐसा कैसा कर लिया। पहले प्रोवोक करेगा, फिर बाद में जब आप कर जाओगे तो वो वही फिर आपको क्रिटिसाइज करेगा और क्रिटिसाइज करके आप पे दोष लगाने लगेगा। प्रकाशित वाक्य का 3 अध्याय 19वां वचन, मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो, मन को फिरा। हमें जांचना है कि खुदा की आवाज है। अगर खुदा है तो वो अपनी दया अनुग्रह के साथ हमारे साथ उपस्थित रह करके हमें उसमें से बाहर भी निकालेगा, ओवरकम करवाएगा, हमें सिखाएगा। और कोई भी उसकी बात, उसके द्वारा अगर खुदा बाप की जो बात है, खुदा की आवाज है, वो हमें गुमराह नहीं करेगी। 7वां तरीका जांचने का हम देखेंगे कि खुदा जो आवाज आ रही है वो हमें खुदा की शांति प्रदान करती है या नहीं। कुरिन्थियों की पहली किताब 14 अध्याय उसका 33वां वचन, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है, जैसा पवित्र लोगों की कलीसियाओं में है। यही चीज फिलिपियों की पत्री में भी लिखा है 4 अध्याय के 6-7 वचन में। प्रियो, अगर खुदा की तरफ से है तो वो उसके साथ में दुख नहीं जोड़ता है, दुख नहीं जोड़ता है। भजन संहिता हमने देखे 19 का 7 से 9, 19 का हमने 7 से 9 देखा कि उसमें क्या क्या खासियत है। जो खासियत देखी तो उसके द्वारा हम क्या देखते हैं कि जो खुदा का वचन है ये हमें निर्देश देता है, शिक्षित करता है, हमें गवाही के रूप में खड़ा करता है, हमें बोल्डनेस देता है कि हम बता सके कि खुदा की रूह ने हमारे जीवन में ये काम किया, हमसे बात की, हमने उसकी आवाज सुन के कार्य किया तो हम सफल हुए। वो हमें खुदा की आवाज हमें खुदा के नियमों पर चलाती है, उसके आदेश का पालन करने लगाती है और उसके आज्ञाओं को मानने लगाती है।
ऐसा वचन, ऐसा अटल और सत्य वचन खुदा का है। तो हमें उसके वचनों के द्वारा जांच कर लेना चाहिए प्रियो। आखिरी वचन देखेंगे, मत्ती की किताब 7वां अध्याय 24वां वचन। इसीलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। प्रियो, अगर हम खुदा बाप की आवाज सुन करके चलेंगे तो वो हमें कभी गिरने नहीं देगा। हम बुद्धिमान बनेंगे और वो दृढ़ चट्टान पे हम घर बनाएंगे जहां से उसके ढहने की कोई संभावना नहीं रह जाती। कल एक पास्टर का फोन आया था, उनकी बच्ची मुझसे बात कर रही थी, तो वो पूछती कि ग्रैंडमा व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रही हैं आप? तो मैंने कहा मैं वचन बना रही हूँ, वचन की तैयारी कर रही हूँ, लोगों को सिखाने के लिए खुदा की आवाज कैसे सुनी जाती, कैसे पहचाने। ओ, वो कहती ओ ये तो मैं जानती हूँ। तो मैंने उससे पूछा तो क्या खुदा आपसे बात करता है? तो बोलती हाँ करता है। कैसे बात करता है? मैंने तो बोलता वो मेरे दिल में बात करता है। प्रियो, बच्चों के लिए कितना आसान है, कितना आसान है कह जाना कि खुदावंत उनसे बात करता है। निर्मल है वो, खाली है भी वो, बड़ों के लिए क्यों कठिन है? इसीलिए वचन कहता है कि बालक की नहीं हो जाओ उसके सामने। तभी तो हम पहचान सकेंगे कि खुदा की आवाज है या दुनियावी आवाज। और जब खुदा की आवाज पर परख के चलेंगे, जैसे कि वचन में सबसे पहले कहा, पहले यूहन्ना के 4 अध्याय के पहले वचन में कि परखना है, तो हम भी आसानी से परख सकेंगे प्रियो। उम्मीद करती हूँ कि आज आपने, हमने, हम सब ने, हर सुनने वाले व्यक्ति ने सीखा है कि हम खुदा की आवाज को किस प्रकार से सुन सकते हैं, कैसे डिसर्न कर सकते हैं, ताकि हम सफलता की ओर बढ़े, न कि शैतान की प्लानिंग में हम फंस जाएं। एक जीवन की जिंदगी खुदा में हम बिता सके और उसकी आशीषों को हासिल करके उसके नाम को धन्यवाद करने वाले हो सके। धन्यवाद देते हैं खुदा के इन वचनों के लिए जो ए और आमेन है, हमें सिखाते हैं। और आज मैं विश्वास करती हूँ कि हर कोई आज अपने बेड पे, बिस्तर पे जब जाएगा तो उससे बात करेगा, उससे पूछेगा, और जो भी उनके मन में द्वंद्व है, बातें हैं, इच्छाएं हैं, वो खुदा से पूछेंगे, पहचानेंगे कि खुदा की आवाज है या शैतान की। और जब पहचान सकेंगे इन प्रश्नों के द्वारा, तो खुदा के नाम को धन्य ही कहेंगे। खुदावंत आपको आशीष दे। आइए हम खुदा की सिखाई हुई प्रार्थना में शामिल होंगे। हे परमपिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। तो आज के दिन रोज की रोटी हमको दे दे। जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करिए। हमें परीक्षा में न डालिए, परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन, आमीन। आइए हम समाप्ति की प्रार्थना करेंगे। यहूदा की किताब में से 24 और 25वां वचन पढ़ करके, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जैसा सनातन काल से है, अब तक, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।
if you end this live video, now you will be able. अरे